भिखारिन बनी डॉक्टर। एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गौरी के साथ रहा करता था। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गौरी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेकर जाता था। गौरी को भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी गौरी को अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर गौरी को भी पढ़ाई करने का मन करता था। सरपंच की पत्नी रोज गौरी को देखकर ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया है उसे बासी खाना दो और जाने को बोलो। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन गौरी बोली, बाबा गांव के सभी लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं, हम इतने बुरे हैं क्या। उसके पिता उसे बोले कि नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारी गरीबी में और लोगों के विचारों में हैं। फिर गौरी बोली कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गौरी, हमको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और यह सपना तो बड़े लोगों को देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी समय एक औरत ने बाहर से गौरी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि गौरी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गौरी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। इस काम को करते हुए गौरी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गौरी ने ठान लिया कि वह अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। एक दिन गौरी उसके पिता को मंदिर लेकर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। गौरी अपने पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन गौरी गांव की अध्यापिका रेणु दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गौरी स्कूल से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को संभालती। गौरी रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गौरी और उसके पिता से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं अभी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रेणु दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गौरी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर की पढ़ाई और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं में गौरी टॉपर बनी। उसकी सफलता से रेणु दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गौरी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन गौरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गौरी उदास हो गई। रेणु दीदी उसे कहने लगी कि गौरी तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभाल लूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। रेणु दीदी ने गौरी के पिता की जिम्मेदारी ली, इसलिए वो निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गौरी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गाँव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गाँव वालों के साथ गौरी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लेकिन कई दिनों से वहां डॉक्टर नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स वहां आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। ये खबर सुनकर गाँव वाले सब खुश हो गए और हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर को माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर और कोई नहीं थी, वही लड़की थी जिसे वो भिखारिन गौरी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गाँव वालों का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गाँव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गौरी की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गौरी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्होंने पछतावा होने लगा। सबने गौरी से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया।